राजीव जैन शिवरार्थी अमरपाटन। मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव को कोटि सा नमन। वर्णी महाराज को प्रणाम। ये और गायक का क्या संबंध है, कृपया समाधान करने की कृपा करें। ये और गायक संबंध होता है ज्ञान की अपेक्षा। प्रत्येक वस्तु में एक प्रमेयत्व गुण होता है। प्रमेयत्व गुण के कारण से प्रत्येक वस्तु ज्ञेय बनती है। और जीव में एक ज्ञान गुण होता है, दर्शन गुण होता है। उन ज्ञान दर्शन गुणों के कारण से वह ज्ञायक स्वभावी बनता है। तो मात्र पदार्थों को जानना ज्ञान की, और वह जानने में आना, ये किसी न किसी ज्ञान के जानने में आता है। और ज्ञान किसी न किसी ज्ञेय को जानता है। जहाँ जहाँ ज्ञान है वह किसी न किसी ज्ञेय को जान रहा है नियम से। आज तक ऐसा कोई ज्ञान नहीं, चाहे वो निगोदिया जीव का हो, चाहे चींटी का हो, चाहे कीड़े मकोड़ों का हो, चाहे पेड़ पौधों का हो। ज्ञान जहाँ है वहाँ वह किसी न किसी को जानेगा। प्रकाश के समान है। प्रकाश भली छोटा है लेकिन वो उजेला करेगा। और दुनिया में ऐसा कोई भी ज्ञेय नहीं है जो किसी ना किसी ज्ञान का विषय न बने। जितने संसार में ज्ञेय हैं, चाहे लोकाकाश हो अथवा अलोकाकाश हो, वो प्रत्येक ज्ञेय किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनता है। अर्थात जितने ज्ञेय हैं वे किसी ना किसी ज्ञान के विषय हैं, इसलिए उनको ज्ञेय कहते हैं। ज्ञेय यानी जानने योग्य। और ज्ञान नियम से 24 घंटे किसी का भी हो, किसी ना किसी ज्ञेय को नियम से जानता है, इसलिए जीव को ज्ञायक कहते हैं। ऐसा ज्ञेय ज्ञायक संबंध जानना चाहिए। और अर्पित जैन थांदला। एक ज्ञेय ज्ञायक संबंध जो है अध्यात्म में आता है, जिसे सभी अध्यात्मकारों ने साक्षीभूत कहा। जब व्यक्ति ज्ञान योग में स्थित हो जाता है तो पदार्थ में से तव और मम ये प्रत्यय निकाल देता है, कर्ता हर्तापन निकाल देता है, मात जानता है। वैष्णव दर्शन में इसे ज्ञान योग कहते हैं और हमारे जैन दर्शन के अंदर इसे ज्ञायक स्वभाव कहते हैं। ज्ञायक स्वभावी किसी पदार्थ को जानता नहीं है, जानने में आता है। आंख देख रही है, देखता नहीं। इसे पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने एक शब्द दिया, पश्यन अपि न पश्यति। आंख देख रही है लेकिन वह देख नहीं रहा है, वह अपने आत्मा में लीन है। कान सुन रहे हैं लेकिन वो सुन नहीं रहा, वो अपने आत्मा में लीन है। सादे पदार्थ उनके ज्ञान में झलक रहे हैं लेकिन वह पदार्थ को जान नहीं रहा है। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञेय ज्ञायक संबंध, जिसे ज्ञान योग कहते हैं, स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञ दशा में जब पहुंच जाता है वैष्णव दर्शन के अनुसार, तब व्यक्ति अच्छे बुरे का ज्ञान छोड़ देता है। ये पुद्गल है, ये चेतन है, कुछ नहीं, सब एक मात्र ज्ञेय है, ऐसी महासत्ता को वो स्वीकार करता है। तो एक आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञेय ज्ञायक संबंध और एक सैद्धांतिक दृष्टि से ज्ञेय ज्ञायक संबंध, इन दो दृष्टियों से ज्ञेय ज्ञायक संबंध जानना चाहिए। अर्पित जैन थांदला। नमोस्तु गुरुदेव। तृष्णा से आकुलता और आकुलता में दुख है। तृष्णा कहाँ तक और कितनी रखना ठीक है, जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा दृष्टि करें। तृष्णा हमेशा दुखदायी होती है, कैसी भी तृष्णा हो। तृषा त्रस धातु से बना है। तृष्णा शब्द से अर्थ है जो दुखी करता है, त्रसित करता है। तृष्णा तो होना ही नहीं चाहिए, और क्योंकि तृष्णा करोगे तो आकुलता होगी, और आकुलता होगी तो संक्लेश होगा। इसलिए तृष्णा करने का तो हमारे आगम्य शास्त्रों में छूट दी ही नहीं। यदि फिर भी तुम्हारी आदत तृष्णा की है
तो अच्छाइयों की तृष्णा करो, धर्म की तृष्णा करो, हमारे अंदर जितने अच्छे गुण जाग जाएं उसकी तृष्णा करो, हम जितना धर्म कर सकें उसकी तृष्णा करो, जितनी हम पूजाएं कर सकें उतनी तृष्णा करो, इतनी तृष्णा करो, इतनी तृष्णा करो कि एक बार स्वधर्मेंद्र बन गए, हम 1000 बार स्वधर्मेंद्र बनेंगे, ये तृष्णा करो। एक मंदिर बनाया, हम 1000 मंदिर बनाएंगे, ये तृष्णा करो। एक माला फेरी, हम करोड़ माला फेरेंगे, ये तृष्णा करो। हमने एक पूजा की है, हम 1000 पूजाएं करेंगे, ये तृष्णा करो। मैंने एक भक्तांबर पाठ पढ़ा है, मैं जिंदगी भर भक्तांबर पाठ पढ़ूंगा, ये तृष्णा करो। मैंने 1 घंटे सामयिक की है, मैं 24 घंटे सामयिक करेंगे, ये तृष्णा करो। तो जो हमारे लिए कल्याणकारी हैं उनकी यदि हम तृष्णा करते हैं तो कथनचित प्रशंसनीय है, लेकिन हम उनकी तृष्णा करते हैं जो हमारे लिए हेय है, जो हमारे लिए घातक है। शराबी शराब की तृष्णा करता है, मैं अधिक से अधिक पी लूं। जुआड़ी जुआ खेलने की तृष्णा करता है, मैं अधिक से अधिक खेलूं। पापी पाप करने की तृष्णा करता है, मैं अधिक से अधिक पाप कर लूं। तो ये जो तृष्णाएं हैं ये हमारी विघात करने वाली हैं, इनका किंचित मात्र भी तृष्णा नहीं करना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री जी। जीवन को अपेक्षा रहित और अभिलाषा रहित कैसे बनाएं, कृपया शंका समाधान कीजिए। एक निजशक्ति जागरण होता है, इस पर मैंने कई बार महीनों प्रवचन दिए। जब व्यक्ति निजशक्ति जागरण कर देता है तो उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती। इच्छाएं हमेशा पर वस्तु को ग्रहण करने की होती है, स्वयं वस्तु को ग्रहण करने की नहीं होती। जब वस्तु हमारे हाथ में नहीं है उसको ग्रहण करने की इच्छा होती है। जब वस्तु स्वयं की हो जाती है, स्वयं में जागृति हो जाती है, तो तृष्णाएं, इच्छाएं, अभिलाषाएं खत्म हो जाती। क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं उसको प्राप्त कर चुकता है तो अभाव में आकुलता ज्यादा है, सद्भाव में नहीं। जितनी आकुलता हमें जब वस्तु नहीं मिलती है उतनी आकुलता होती है, उतनी हमारी इच्छाएं जागती, अभिलाषा जागती। और जैसे ही प्राप्ति हो जाती है तो अभिलाषाएं शांत हो जाती। इसलिए हमें हमेशा परवस्तु से दृष्टि हटा करके निज शक्ति जागरण करना चाहिए। अपनी वस्तुओं में तुम कितने खुश हो सकते हो, हमारे पास जो कुछ है हम इसमें संतुष्ट हैं। इसी के लिए तो कहा है संतोष। अभिलाषाएं और इच्छाओं को शांत करने का तरीका है तुम्हारे पास जो है उसमें तुम कितने संतुष्ट हो, कितने खुश हो। जब जब तुम पड़ोसी की थाली देखोगे तुम्हें आकुलता होगी। तुम अपनी थाली को देखना शुरू कर दो, सारी इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। दूसरे की तरफ झांकोगे तुम्हें इच्छाएं उत्पन्न होंगी, अभिलाषाएं उत्पन्न होंगी। और अपनी तरफ झांकोगे तो इच्छाएं शांत हो जाती हैं, क्योंकि स्वयं में संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति इच्छाओं से परे हो जाता है।